क्या आपने कभी सोचा है कि जो संगठन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का सबसे बड़ा झंडा बरदार कहलाता है, उसके ऊपर बार बार विवादों का साया क्यों मंडराता है? जहां एक ओर मंदिरों में हरे रामा हरे कृष्णा की ध्वनि गूंजती है, वहां दूसरी ओर कुछ आवाजें कानों में फुसफुसाती हैं। यह भक्ति है या दिखावा? सुबह के वक्त जब मंदिर के द्वार खुलते हैं, भक्त श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं। कीर्तन होता है, अनुशासित व्रत नियमों का पालन होता है और वातावरण में आध्यात्म की एक अदृश्य ऊर्जा होती है। यह सब देखकर लगता है जैसे सच में कोई दिव्यता यहाँ सांस ले रही है। लेकिन जैसे ही आप उन दरवाजों के पीछे झांकते हैं, एक दूसरा संसार खुलता है। ऐसा संसार जिसमें सवाल है, गहरे, असहज और बहस को जन्म देने वाले सवाल। क्यों कुछ लोग ISKCON को कल्ट कहते हैं? क्यों इसे एक ऐसी संस्था बताया जाता है जहां शक्ति, पैसे और नियंत्रण का खेल खेला जाता है? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या गौसेवा की आड़ में गायों की खरीद फरोख्त और वध जैसे गंभीर आरोपों में कोई सच्चाई है? भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता मेनका गांधी का आरोप कि ISKCON देश का सबसे बड़ा धोखेबाज संगठन है, सिर्फ एक राजनैतिक बयान नहीं था। वो एक ऐसा धमाका था जिसने करोड़ों भक्तों के विश्वास को झकझोर कर रख दिया। तो सवाल यही है, क्या ISKCON के भक्ति के पीछे वाकई कोई छुपा हुआ चेहरा है? क्या यह संगठन उतना ही पवित्र है जितना वो दिखाने की कोशिश करता है? या फिर ये एक ऐसा आध्यात्मिक मंच है जो बहुत गहराई से डिजाइन किया गया है, जहां श्रद्धा को उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जाता है और आस्था के नाम पर लोगों को बांधा जाता है? इस वीडियो में हम उन परतों को उधेड़ने जा रहे हैं जिन्हें जानबूझकर दबा दिया गया, वो सच जिनका जिक्र कीर्तन में नहीं होता और जो सच भक्तों से भी छुपा लिए गए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है उन सवालों से आंख मिलाने का जिनका जवाब ISKCON आज भी नहीं देना चाहता। कभी कभी एक अकेला इंसान एक ऐसा सपना देखता है जो पूरी दुनिया की सोच को बदल देता है। साल था 1965, उम्र 69 साल, शरीर बूढ़ा लेकिन आत्मा जैसे किसी अग्नि से जल रही हो। नाम था अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत, जिन्हें दुनिया आज स्वामी प्रभुपाद के नाम से जानती है। वो एक साधारण सन्यासी थे, लेकिन उनके भीतर एक असाधारण मिशन था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को पूरे विश्व में फैलाना। न उनके पास कोई फॉलोअर्स थे, न कोई संस्था, न पैसा, न सुरक्षा, बस एक भगवत गीता, कुछ पुस्तिकाएं और दिल में अपने गुरु की आज्ञा। पश्चिम में जाओ और कृष्ण का संदेश फैलाओ। जलदूत नाम के एक मालवाहक जहाज में चढ़कर वे मुंबई से न्यूयॉर्क पहुंचे। 36 दिनों की लंबी समुद्री यात्रा, 2 दिल का द्वारा, लेकिन मिशन में रत्ती भर भी कमी नहीं। न्यूयॉर्क पहुंचकर उन्होंने किसी आलीशान होटल में नहीं, बल्कि लोअर ईस्ट साइड की एक गंदी सी बिल्डिंग में आश्रय लिया। वहीं से ISKCON की शुरुआत हुई, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। उनका तरीका सरल था, लेकिन गूंज बहुत गहरी थी। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, शुद्ध शाकाहारी जीवन अपनाओ और गीता को आत्मा का मार्गदर्शन बनाओ। कोई तामझाम नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ भक्ति और सच्चा प्रेम। धीरे धीरे पश्चिमी दुनिया के युवा जो युद्ध, ड्रग्स और अस्तित्व के संकट से जूझ रहे थे, प्रभुपाद के पास आने लगे। उन्हें यहाँ शांति मिली, एक मकसद मिला और आत्मा की खोज का नया रास्ता मिला। यह शुरुआत थी एक क्रांति की, जो एक कमरे से चलकर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और फिर भारत लौटकर विशाल मंदिरों तक फैली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यही संगठन जो एक सन्यासी के शुद्ध सपने से शुरू हुआ था, आज उस पर सत्ता, धन और अंधभक्ति के आरोप क्यों लगते हैं? कहीं इस पवित्र शुरुआत की राह में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसने पूरे आंदोलन की दिशा ही बदल दी? आगे जानेंगे कि कैसे इस आध्यात्मिक संगठन का विस्तार एक आस्था के साम्राज्य में बदल गया और वहीं से शुरू हुआ विवादों का सिलसिला। जिस मिशन की शुरुआत एक गंदे से स्टोर फ्रंट में हुई थी, आज वो एक ऐसा साम्राज्य बन चुका है जिसकी चमक देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। ISKCON यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस आज दुनिया के लगभग हर कोने में फैला हुआ है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रूस, जापान और भारत के हर प्रमुख शहर में इसके विशाल मंदिर, गेस्ट हाउस, फार्मलैंड, स्कूल और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। लेकिन सवाल उठता है, इतना सब कुछ आखिर आता कहां से है? हर साल ISKCON को करोड़ों का दान मिलता है, नकद में, चेक में, ऑनलाइन ट्रांसफर और कई बार तो सीधे प्रॉपर्टी के रूप में। भक्त अपनी जीवन भर की बचत इस धार्मिक सेवा में समर्पित कर देते हैं। सिर्फ मायापुर का वैदिक प्लैनेटोरियम प्रोजेक्ट
उसकी अनुमानित लागत है $700 मिलियन, यानी 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। वृंदावन का चंद्रोदय मंदिर यह दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है। आधुनिक आर्किटेक्चर, हाईटेक लाइटिंग और 5 स्टार सुविधाएं। सवाल ये नहीं कि यह मंदिर सुंदर क्यों है, सवाल यह है कि क्या यह अब भी भक्ति का केंद्र है या एक ब्रांड बन चुका है। ISKCON खुद कभी अपने फंड्स को लेकर पूरी पारदर्शिता से सामने नहीं आया। न वेबसाइट पर डिटेल रिपोर्ट्स, न कोई सार्वजनिक ऑडिट। जो थोड़ी बहुत जानकारी बाहर आती है वह भी भक्तों या मीडिया के स्वतंत्र प्रयासों के जरिए। क्या एक आध्यात्मिक संस्था के लिए इतना पैसा वाजिब है? क्या ये मंदिर आत्मा की शांति के लिए बनाए गए हैं या मन की विलासिता के लिए? और अगर सब कुछ पवित्र है तो इन सवालों से भागने की जरूरत क्यों है? कुछ पूर्व भक्तों का दावा है कि जैसे जैसे संस्था बड़ी होती गई वैसे वैसे इसकी प्राथमिकताएं बदल गईं। अब केंद्र में श्री कृष्ण नहीं बल्कि ब्रांड ISKCON है, जिसके तहत लाखों डॉलर के आयोजनों से लेकर विदेशी भूमि पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तक सब कुछ होता है। तो ये क्या है? भक्ति का विस्तार या धर्म के नाम पर एक कॉरपोरेट साम्राज्य? क्योंकि जब एक धार्मिक संगठन बिजनेस जैसी भाषा बोलने लगे, निवेश, लाभ, विस्तार, तो भक्तों को खुद से पूछना होगा, मैं श्रद्धा में हूं या मार्केटिंग में फंसा हूं? और शायद यहीं से शुरू होती है उन विवादों की कहानी जो केवल बाहर के लोगों ने नहीं बल्कि खुद संस्था के भीतर से उठनी शुरू हुई। भारत में अगर कोई शब्द आस्था जितना पवित्र है तो वो है गाय। और जब कोई संगठन खुद को गौसेवा का प्रतीक बताता है तो जनता आंख मूंदकर उस पर विश्वास करती है। लेकिन इस विश्वास को झकझोर देने वाला बयान आया मेनका गांधी की ओर से, जो सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि पशु अधिकारों की प्रखर आवाज मानी जाती है। 2023 में उन्होंने सीधे कैमरे पर कहा, ISKCON देश का सबसे बड़ा धोखेबाज संगठन है। ये लोग गौशालाएं चलाते हैं, सरकार से जमीन और अनुदान लेते हैं, लेकिन जो गाय दूध नहीं देती उसे चुपचाप कसाईयों को बेच देते हैं। उन्होंने दावा किया कि वे खुद अनंतपुर की गौशाला में गई थीं। वहां उन्हें एक भी बूढ़ी गाय या उसका बछड़ा नहीं मिला। कहां गए वो सभी जानवर? उनका सवाल था। सोचिए, एक संस्था जो खुद को धर्म और करुणा का प्रतीक बताती है, उस पर गायों की हत्या का आरोप लगे। ये सिर्फ विवाद नहीं, आस्था पर चोट थी। ISKCON ने तुरंत इन आरोपों को खारिज किया। कोलकाता चैप्टर के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने प्रेस में बयान दिया, हमारी हर गौशाला में गायों की आजीवन सेवा होती है, किसी भी गाय को नहीं बेचा जाता। इतना ही नहीं, ISKCON ने मेनका गांधी को 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भी भेजा। उन्होंने आरोपों को झूठा, अपमानजनक और संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला करार दिया। स्थानीय अधिकारियों की जांच भी हुई और रिपोर्ट्स में कहा गया कि किसी तरह की अवैध गतिविधि के प्रमाण नहीं मिले। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, मेनका गांधी ने अपने आरोपों के बाद कोई विस्तार से सफाई नहीं दी और न ही मीडिया ने इस विवाद को ज्यादा उछाला। कुछ समय बाद मामला ठंडा पड़ गया, पर सवाल वहीं रह गए। सच क्या है वो तो सिर्फ दो ही जानते हैं, ISKCON और उनकी गौशालाओं की वो दीवारें जो बाहर वालों को सिर्फ उतना ही दिखाती हैं जितना दिखाना चाहती हैं। लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने लाखों भक्तों के दिलों में संदेह का बीज बो दी। और जब संदेह पैदा होता है तब वो एक नई बहस को जन्म देता है। क्या हम जो देख रहे हैं वही सच है? जब कोई संगठन अपने अनुयायियों से कहता है, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, टीवी मत देखो, बाहरी दुनिया से दूरी बनाओ और हर बात में गुरु की आज्ञा मानो, तो सवाल उठता है, ये भक्ति है या नियंत्रण का एक गुप्त जाल? पश्चिमी देशों में ISKCON पर कई बार कल्ट यानी संकीर्ण और नियंत्रित समूह का टैग लग चुका है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी पूर्व अनुयायियों ने दावा किया है कि उन्हें अपनी स्वतंत्र सोच छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें बताया गया कि दुनिया माया है, कि माता पिता, पुराने दोस्त या यहां तक कि आपकी खुद की इच्छाएं भी अविद्या हैं और सिर्फ श्री कृष्ण की सेवा में जीवन सार्थक है। शुरू में ये बातें आध्यात्मिक लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही विचार एक ऐसा घेरा बना लेते हैं जिसमें व्यक्ति अपना व्यक्तित्व तक खो बैठता है। एक पूर्व सदस्य ने कहा, मैंने सोचा था कि मैं आत्मा की मुक्ति के लिए वहां गया हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा मन, मेरी सोच और मेरा शरीर अब मेरे नहीं रहे। ISKCON के अनुशासन के नियम बहुत सख्त हैं। निश्चित समय पर उठना, सीमित भोजन, हर दिन कीर्तन और प्रवचन और गुरु सेवा।
कोई भी भावनात्मक या व्यक्तिगत असहमति माया में फंसा हुआ कहकर खारिज कर दी जाती है। यह सब बाहर से बेहद आध्यात्मिक और अनुशासित लगता है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों की राय में जब कोई संस्था अनुयायी की सोच, रिश्ते और जीवन की हर दिशा को नियंत्रित करने लगे तो वो एक स्पिरिचुअल ग्रुप नहीं, एक कल्ट कहलाने लगता है। अंतोएस केसिकॉन इन आरोपों को हमेशा नकारता रहा है। उनका कहना है कि यह जीवन शैली स्वेच्छा से अपनाई जाती है और अनुशासन के बिना भक्ति नहीं हो सकती। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि जब आपकी पूरी पहचान किसी संगठन की सिद्धांत रेखा में समा जाए तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि आप स्वतंत्र हैं। शायद यही कारण है कि पश्चिमी मीडिया और समाज शास्त्रियों ने इस्कॉन को द हेयर कृष्णा कल्ट तक कहा और आज भी ये टैग सोशल मीडिया और आलोचनाओं में जिंदा है। तो अब फैसला आपका है, यह अनुशासित भक्ति है या मानसिक गुलामी की एक सुनियोजित व्यवस्था। हर आध्यात्मिक आंदोलन की परीक्षा उसके संस्थापक की मृत्यु के बाद होती है और ISK कौन इस आग से झुलस कर निकला। 1987 स्वामी प्रभुपाद की मृत्यु के बाद संगठन को एकजुट रखने की जिम्मेदारी उन 11 गुरु उत्तराधिकारियों पर थी जिन्हें प्रभुपाद ने नियुक्त किया था। लेकिन यहीं से शुरू हुआ सत्ता का संघर्ष, जिसे भक्तों ने भक्ति की रक्षा कहा और आलोचकों ने आध्यात्मिक सत्ता की लड़ाई। इन 11 में से कुछ पर बाद में यौन शोषण, वित्तीय गड़बड़ियों और गलत आचरण के आरोप लगे। कई को बाहर कर दिया गया तो कुछ ने खुद नया पंथ बना लिया। जिस संस्था को कृष्ण की भक्ति का आदर्श माना जाता था, वही संस्था भीतर ही भीतर गुटों में बंट चुकी थी। कुछ पुराने भक्तों ने खुलकर कहा, प्रभुपाद के जाने के बाद संगठन में वो निष्ठा नहीं रही। अब चर्चा कृष्ण की नहीं, पद और पैसे की होती थी। ISK कौन की आंतरिक राजनीति धीरे धीरे इतनी पेचीदा हो गई कि कई विषयों पर संस्था जानबूझकर चुप रही। कौन किस पद पर बैठेगा, किस शहर में किसका प्रभाव होगा, किस मंदिर का फंड किसके हाथ में जाएगा, ये सब चीजें खुले सत्संग से ज्यादा बंद कमरों में तय होने लगी। कुछ गुरुओं को बाद में बैन कर दिया गया, कारण कभी आधिकारिक रूप से नहीं बताए गए और जिन भक्तों ने सवाल उठाए उन्हें या तो संगठन से अलग कर दिया गया या माया में फंसा हुआ घोषित कर दिया गया। ध्यान दीजिए, हम यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं कह रहे, लेकिन जब एक संगठन सवालों पर चुप्पी साध ले तो वो खुद अपनी पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर देता है। क्या वाकई स्वामी प्रभुपाद की वो संस्था जो निष्कलंक भक्ति पर टिकी थी अब सत्ता और गुटबाजी की शिकार बन चुकी है? और अगर ऐसा है तो क्या इसके अनुयायी सच में भक्ति कर रहे हैं या किसी दृश्य रहित सत्ता के खेल में मोहरे बन चुके हैं? तो अब जब आप इस पूरी कहानी को सुन चुके हैं, एक सन्यासी का सपना, एक संस्था का विस्तार और फिर उस पर लगे गंभीर आरोप, सवाल यह नहीं है कि ISK कौन अच्छा है या बुरा। सवाल यह है, क्या हम किसी भी संस्था को आंख बंद करके पूजने लगते हैं? क्या भक्ति का मतलब यह है कि हम सवाल पूछना बंद कर दें? क्या श्रद्धा का मतलब सिर्फ सिर झुकाना है या सच को पहचानने की कोशिश भी भक्ति का हिस्सा है? आप जो भी मानते हो, आज जरूरी है कि हम यह समझें, भक्ति और अंधभक्ति के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। उसे पार करते ही सत्य का मंदिर एक भ्रम का महल बन जाता है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें, क्या आप ISK कौन को समर्थन देते हैं या इससे सवाल पूछना जरूरी मानते हैं? दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।